नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे यूसीसी की। समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अचानक इस मुद्दे पर हलचल काफी तेज हो चुकी है। केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता बिल को संसद के मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। 30 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की एक बैठक भी बुलाई गई है। ये बैठक भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में होगी। सरकार यूसीसी बिल को मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। 3 जुलाई को संसदीय समिति 2 राउंड की बैठक करेगी। पिछले साल इस पैनल ने गोवा के पुर्तगाली सिविल कोड की स्टडी के लिए वहां का दौरा किया था, क्योंकि गोवा में पहले से समान नागरिक संहिता लागू है। 22वें लॉ कमीशन ने कुछ दिन पहले ही आम लोगों और धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर 30 दिनों के भीतर अपनी सलाह देने के लिए कहा है। इधर देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद की मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसमें समान नागरिक संहिता को लेकर लाया गया प्रस्ताव भी शामिल है। जमीयत ने साफ तौर पर कहा कि कॉमन सिविल कोड किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। इसमें समान नागरिक संहिता को लेकर लाया गया प्रस्ताव भी शामिल है। कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एआईएमआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सपा, डीएमके इसके विरोध में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि असली से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी पर बहस छेड़ी जा रही है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यूसीसी लागू होने पर हिंद कोड बिल, शरीयत कानून, विशेष विवाह अधिनियम जैसे कानूनों की जगह लेगा। समान नागरिक कानून तब सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। और इसके समर्थकों का तर्क है कि ये लैंगिक समानता की बढ़ावा देने, धर्म के आधार पर भेदभाव को कम करने और कानूनी प्रणाली को सरल बनाने में मदद करेगा। और चलिए इस वक्त आपको बता दें कि हमारी सहयोगी फरीदाबाद से मानसी अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई है। मानसी, जिस तरीके से लगातार ये बात जो सुनने को आ रही है, जब से ये बात फिर से सामने आई है यूसीसी की, काफी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो विपक्ष हैं वो एक तरफ हो गए हैं, उनको विरोध करना है। उनको लग रहा है कि जो असलियत है इस देश में, जो असली चीजें हैं, उसको छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए तमाम चीजें हो रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा राखी आपने, क्योंकि देखिए जब एक अच्छा बिल पारित होने वाला होता है या हमारे प्रधानमंत्री को एक अच्छा फैसला लेते हैं कि जिससे सभी धर्मों के लोगों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा, वही आप देखिए विपक्ष जो है, सभी विपक्ष जो है इकट्ठा हो जाते हैं और लोगों को बरगलाने का काम अक्सर करते हैं, चाहे वो बिल कितना भी अच्छा क्यों ना हो। आप देखेंगे विपक्ष हमेशा मुखर होता हुआ नजर आता है। हालांकि अगर इस बिल की बात करें तो कहीं ना कहीं हमने लोगों से बात करी फरीदाबाद में, और काफी परसेंटेज के तौर पर, 70% के तौर पर हमारे सामने आया कि लोग चाहते हैं कि एक ही कानून हो। देखिए गोवा में कानून पहले से ही है और वहाँ के लोग काफी खुश हैं, और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि एक ही कानून हो। लेकिन आप देखिए विपक्ष जब बरगलाने की कोशिश करता है तब कहीं ना कहीं जनता का ब्रेन वॉश होता हुआ नजर आता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर होता है कि अगर अच्छा कानून होगा और अगर भाजपा सरकार एक बढ़िया काम करती हुई नजर आएगी तो कहीं ना कहीं अब उनके सत्ता में आने की जितनी भी परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं फिर से कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन ये बिल देखिए लोगों की, अगर अभी हम जनता के तौर पर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो अभी फिलहाल लोगों की डिमांड है, हमने लोगों से बातचीत करी तो लोगों का कहना तो यही है कि एक ही कानून हो। क्योंकि देखिए अगर देश में या घर की बात हम करते हैं, घर में अगर एक ही कानून होता है, सबके लिए बराबर कानून होता है, तो सभी उस परिवार के बच्चे जो है शांति से अपना जीवन यापन करते हुए नजर आते हैं। अगर अलग अलग कानून होंगे, बेटे के लिए अलग होंगे और बेटी के लिए अलग होंगे, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत देता है। लेकिन आप बात करें कि यूसीसी की एक बहुत अच्छा फैसला अभी फिलहाल लोग मांग रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है दहाड़े मारता हुआ नजर आ रहा है, रोता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना साफ तौर पर सही बात है, यही है कि कहीं ना कहीं बाकी मुद्दों से भटकाने के लिए यूसीसी की मांग है। लेकिन यूसीसी का अच्छा फैसला जो है अभी फिलहाल लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, अगर विपक्ष इसको बरगलाने की कोशिश ना करे तब तक। बिल्कुल, लेकिन एक बात और है मानसी यहाँ पर कि यदि इसको जितना हम सुन के समझ पाए हैं, जब तक इस बिल को मॉनसून सत्र में सामने रखने की बात हो रही है, इसको पेश करने की बात हो रही है, इन तमाम चीजों के बीच में महत्वपूर्ण ये है कि यदि समान धर्मों को पूरे देश में एक समान बिल लाते हैं और एक सभी लोगों के लिए कॉमन सी चीज है, उसमें विरोध मुझे लगता है देखने को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर सीधी सीधी राजनीति है, सियासत है जो हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यदि सरकार कुछ करती है, सेंट्रल की गवर्नमेंट यदि कुछ करती है तो विपक्ष को तो आपत्ति होनी है। लेकिन मुझे समझ में यह नहीं आता कि तमाम विपक्षी दल जो हैं वो न जाने इसके विरोध में क्यों हैं। या तो उनको लगता है कि इलेक्शन है और यदि वो इसका समर्थन कर देंगे तो फिर वाहवाही सरकार को या बीजेपी को मिल जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने राखी। देखिए विपक्ष का काम ही है कि वो जो भी पक्ष जो भी बिल लाए उस पर कहीं ना कहीं विरोधाभास जताना। देखिए इस बिल में हो सकता है जब ये बिल पेश किया जाए कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़े, लेकिन ये बिल बहुत अच्छा है और लोग अभी फिलहाल सभी एक ही सुर में कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ धर्म के लोग इसके विपक्ष में है तो वो जब विपक्ष उनको बरगलाने की कोशिश करता है या फिर उनको ये सब चीजें फायदे नहीं समझाता है। देखिए सीधे तौर पर अगर हम इस बिल को समझें, अगर कोई हम चोरी करते हैं तो चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो उसके लिए एक ही सजा होगी। ये एक अच्छी बात है। अगर तलाक होता है तो कैसे उसका प्रोसीजर होना है वो सभी धर्मों के लिए एक होगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, इसमें मेरे ख्याल से रोने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। चलिए मानसी हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णा चतुर्वेदी, दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। चेतन जी मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। चेतन जी सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि पहला सवाल ही कांग्रेस से था लेकिन फिलहाल कनेक्ट नहीं हुए हमारे साथ, लेकिन मुझे लगता है आप क्या मानते हैं यूसीसी को लाना, इसको इंप्लीमेंट कराना, इसमें जो सबसे बड़ा विरोध दिख रहा है उसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि तमाम विपक्षी दल जो हैं वो बिल्कुल एकजुटता के साथ अलग हो चुके हैं और इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं है। हाँ, सभी को नमस्कार। इसका क्लियर कट मैसेज ये है कि पिछले 50 साल से जिस प्रकार से इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति इस भारत देश के अंदर की है और इस तुष्टीकरण का जो परिणाम इस देश की जनता ने भोगा है उसी के कारण से ये विरोध के पटरी पे चल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने विरोध किसका नहीं किया है? इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इन्होंने बालाकोट स्ट्राइक का विरोध किया, इन्होंने राफेल का विरोध किया, क्योंकि इन्होंने तय कर लिया है कि मोदी जी के विरोध के नाम पे विरोध करना है और इसके लिए चाहे हमें राष्ट्र का विरोध भी क्यों न करना पड़ जाए। जो पार्टी सेना के अध्यक्ष को गुंडा कहती है गली का, उस पार्टी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? और तो और जितने भी दल ये विरोध की राजनीति करते हैं इनका बिल्कुल क्लियर एजेंडा है कि इनको एक विशेष समुदाय के वोट चाहिए। ठीक है। और उन वोटों के लिए ये आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, जाति धर्म की राजनीति नहीं करती। बीजेपी का क्लियर कट मानना है कि अगर एक परिवार भी चलाना है तो एक कानून, एक नियम घर के अंदर होता है, तो उसी से परिवार चलता है, उसी से समाज चलता है, उसी से सिस्टम चलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक्स के लिए अलग कानून और वाई के लिए अलग कानून। ठीक है, चलिए भी दुनिया में चेतन जी ठीक है, वापस आती हूँ। स्वर्ण जी मेरा तो पहला सवाल आपसे बस यही है कि इसके विरोध में क्यों है कांग्रेस, इसके विरोध में क्यों है? देखिए हम तो मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि 2018 में जब 21वां लॉ कमीशन था, आज 22वां लॉ कमीशन अगर वहाँ पे यूसीसी में पूछ रहा है, तो 21वें लॉ कमीशन में मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया था कि जो देश में हमारे डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, वो एकता के सूत्र के लिए आवश्यक है और लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ये मोदी सरकार का स्टेटमेंट है कि अभी यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी सरकार कह रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें विभिन्नता क्या है? विभिन्नता ये है कि हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मान्यता है, विवाह को लेकर के, वसीयत विरासत को लेकर के और एडॉप्शन को लेकर के। तो आप किस जो कहना चाहिए परंपरा को मानेंगे और किसकी परंपरा को ना मानेंगे? जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं वो हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होते हैं, वो अपनी परंपराओं के अनुसार विवाह और वसीयत और विरासत और तलाक आदि निर्णय लेते हैं। क्या आपने उनको मना लिया है? दूसरी चीज ये पूछना चाहेंगे कि हमारे अन्य जो बंधु हैं, माइनॉरिटी के बंधु हैं या हमारे जो महिलाओं हैं, उनको किस तरह से आप, जब सबके लिए कानून अलग अलग हैं, तो ये सिविल है, सिविल लॉ है, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है, ये मिलिट्री लॉ नहीं है, वो सबके लिए एक है। यहाँ पे सिविल में मतलब हमारा परिवार कैसे चलेगा ये तय नहीं है। क्या हमारे जो सनातन संस्कृति में जो हिंदू विवाह पद्धति है, क्या ये इसके विरोध में नहीं हो जाएगा यूसीसी? या किस विवाह को आप मान्यता देंगे? कोर्ट आज जो है हिंदू धर्म में जो 7 फेरे लेकर के विवाह किया जाता है उसको मान्यता देता है। जो हमारे सिख भाई बहन है वो गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे लेकर के विवाह करते हैं, उसको भी मान्यता है। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कुल मिला के इस पूरे मुद्दे पे अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से तमाम लोगों की राय के साथ इस पर आगे बढ़ने और बढ़ने की जरूरत है। खैर देखेंगे आने वाले समय में। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर यूसीसी पर बात हो रही है और इस पर आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।